Hello everyone, this is Ayush Singh Negi, and आज I am joined by Rohit Singh, who is my uncle, my mama. So hello Rohit, mama. हाय हाय So आयुष भतीजे। so हाँ, ये मुझे बहुत मजा आता है इनके साथ बात करने में। बड़े ही मजाकिया है मेरे मामा। एंड इनके साथ मेरी बहुत अच्छी जमती है। हम लोग बहुत सालों से मिले नहीं हैं, तो याद तो आती है बहुत। पर फोन पे बहुत कभी दिन हो कभार गए हैं। फोन पे कभी इट्स बिन कभार लॉन्ग। बात हो जाती। यस, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। आप एंड कोइंसिडेंटली मामा जो हैं वो भी क्रिकेट देखते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे तो एक वीडियो में आना ही था मामा को। तो बिल्कुल मामा आप फोर्सफुली। फोर्सफुली, यस। तो बहुत बहुत टाइमिंग शेड्यूल वगैरह करनी पड़ी, पर फाइनली हम लोग को वीडियो बनाने मिल गया। तो मामा आप बताइए, आपका क्रिकेट का कैसा कनेक्शन है? जैसे आपने कब शुरू किया क्रिकेट देखना या? यार ऐसा है कि इंडिया में रहते हैं तो क्रिकेट मतलब मुझे लगता है कि एक रिलीजन की तरह ही फॉलो होता है। यस, ऑफ और कोर्स, ऑफ कोर्स। और मतलब क्योंकि क्या है फैमिली में इस तरह फॉलो होता है। हमारे मेरे पापा जो है वो बहुत ज्यादा देखते थे क्रिकेट पहले ही। तो बचपन से ही खेलने का भी बहुत शौक था। देन मैं स्कूल टीम में भी खेला हूँ काफी। मैं केवी में था, तो मैं 8 9 10 तीन क्लास मैंने क्लस्टर जोनल आई थिंक 1 साल तो नेशनल तक भी खेला है। बाप रे। और हाँ, फिर उसके बाद सब छूट जाता है यार। फिर है ना 10th 12th हाउ इट इज हमारे यहाँ। तो 10th आ गया, 12th आ गया, पढ़ाई करो पढ़ाई यस करो। यस, इंडिया में उसके तो। बाद फिर हाँ कॉलेज में फिर थोड़ा बहुत चलता रहता है। फिर अब तो जॉब वगैरह है, अब तो बहुत सेल्डमली हो गया है। पर हाँ देखने का जो क्रेज है वो अभी भी पहले जैसे ही है। और अब तो वैसे भी क्रिकेट जो बहुत ज्यादा ही होने लग गया है, तो कोई कमी तो रहती नहीं है देखने की। आप कहीं भी देख लीजिए, दुनिया भर में डोमेस्टिक लीग चलती रहती है पूरे साल। और वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी बढ़िया चलता है। वो तो हाँ ये अभी है कि बंद होने टेस्ट। ही नहीं वाला है। हाँ और बट मुझे जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है वो है टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जो आप फॉलो होता है कि भाई आप तब तक बॉलिंग करो जब तक मैं आउट नहीं होता, और अगर आपने मुझे आउट कर दिया तो आप। अभी मुझे मुझे भी एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट ही सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सेम रीजन है। टेस्ट में आउट करके बताओ। पर इस एरा में तो अभी जैसे आप देख रहे हो, कुछ 3 4 सालों से कह लो, अब बैट्समैन का ज्यादा चल रहा नहीं है, ज्यादा बॉलर्स का ही चल रहा है। कम स्कोर में सारे हाँ आउट हो जाते हैं, और 3 डे 4 डेज में रिजल्ट भी मिल जाता है। अभी पर इस साल बिल्कुल। काफी रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें वैसे। बढ़िया 5 डे बढ़िया में मैचेस हो रहे हैं पिछले 2 साल से। मतलब स्पेशली हमारी टीम बहुत ही अच्छा हमारी खेल टीम। रही है पिछले साल। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेले और अब इंग्लैंड में भी दे प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छा खेले। और आपने कंटिन्यू नहीं किया? आई थिंक छोटू मामा क्लब क्रिकेट खेले हैं ना? वो भी उतना ही खेला है जितना मैं खेला हूँ, उतना ही खेले हैं हम लोग सब। क्योंकि उसके बाद फिर है ना एक लेवल के बाद ऐसा हो जाता है कि यार करियर पढ़ाई ये सब पढ़ाई आ जाती ऐसा है, हो जाता सही है। है। हाँ तो मतलब फिर उसी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं घर वाले भी। और कुछ माहौल भी ऐसा है, मतलब बहुत कट से होते हैं वो पेरेंट्स जो अपने मतलब बच्चों के साथ अलाउ करते हैं कुछ करने के लिए। हम्म। क्या कह सकते हैं कि हमारी किस्मत वैसी नहीं है इस मामले में। तो वो मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ। मेरा तो काफी लेट ऐसा हुआ कि मुझे खेलना है, तो अभी रिसेंटली ही मैंने पिकअप किया है ज्यादा खेलना वेलना। तो अभी सोच रहे हैं कैसा जाएगा। बढ़िया है, तेरे पास टाइम है, यू हैव टाइम, यू हैव नाउ जस्ट एंटर्ड द कॉलेज। अरे ये तो बढ़िया टाइम है यार। गुड मूव आउट। और इसमें क्या है मतलब स्किल के साथ में दैट इज ऑल्सो गुड मेहनत है। और हाँ थोड़ा सा लक फैक्टर काउंट करता है हमारे देश में, जहाँ पॉपुलेशन और कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा लक है। पर हाँ स्किल कभी मेरे हिसाब से अननोटिस नहीं जाता, ये तो फैक्ट। होपफुली। और आपका फेवरेट स्पॉट क्या है? जैसे आपको बॉलिंग पसंद है, बैटिंग पसंद है, या कीपिंग? कैसा आप क्या करते मुझे थे? बॉलिंग बहुत पसंद है यार। मैं एज अ मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर ही सेलेक्ट हुआ था, तो मैं बॉलिंग ही ज्यादा करता था। तो बॉलिंग मेरा फेवरेट पार्ट है। और मैं मतलब ग्लेन मैकग्रा का बहुत बड़ा फैन। आप दोनों बोलने की भी ही जरूरत नहीं है। आप दोनों ऐसे काफी लंबे हो, तो ये तो स्किल मुझे लगा ही था दोनों में है, हाँ भाइयों में। तो बढ़िया है। तो मैं भी चाहता तो मैं भी हूँ कि फास्ट बॉलर बनूं, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा ही है कि कैसा आउट करें, कैसा वो सब मुझे अच्छा लगता है करना। बट हाइट मैटर करती है अरे बहुत। हाइट यार, हाइट कोई बात है क्या कहने की? ये तो मतलब जस्ट थिंक टू से आजकल देख मतलब सारे बॉलर लंबे थोड़ी हैं, वो वरना भी सारे है। बैट्समैन लंबे होते हैं।
वो भी है. The coming of Nagarkoti and some other bowlers have given me a little शिवम confidence. मावी, नागरकोटी, these are good bowlers. कल भी राजस्थान में एक बंदा बॉलिंग कर रहा था. I think he was also not आकाश too tall. सिंह, हालांकि उसकी आकाश सिंह I उसकी think. पिटाई हुई थोड़ी लास्ट ओवर, बट he was bowling well. इतनी That- बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था और जितने रन पड़े थे. Coming to T20s, कल का मैच आपने देखा था पूरा? प्लेयर कल तो बढ़िया रन चेज हुआ. कल बढ़िया, दोनों मैचेस वैसे काफी कॉन्ट्रास्टिंग थे पर बढ़िया थे. एक बहुत ही लो स्कोरिंग था, आरसीबी नॉट आरसीबी, एमआई वर्सेस दिल्ली. यस, एमआई वर्सेस दिल्ली. अरे हाँ, आपकी टीम. आप दिल्ली सपोर्टर हो? दिल्ली सपोर्टर होना पड़ता है, नहीं रहते. सही बात है. हम तो पुणे में रहते हैं तो हम तो वी कांट से एनीथिंग, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर पुणे भी आ जाए. वो कह तो रहे हैं कानपुर और अहमदाबाद आएगी, बट लेट्स सी. तो कल के मैच में लाइक आपको क्या लगा कि स्टार परफॉर्मर्स कौन थे, ऐसा मैं पूछूं तो लाइक मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल ने कल जो चेंजेस करे ना वो बहुत अच्छे थे. क्योंकि राजस्थान रॉयल के साथ में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मतलब अगर पिछला मैच भी राजस्थान का देखे तो उन्होंने रफली 11 ओवर में 100 से ज्यादा रन बना लिए थे और उसके बाद मतलब फिनिश अच्छा नहीं कर रहे थे. 150. हाँ, तो उनके साथ दिक्कत क्या थी, पहले 3 टॉप 3 टॉप 4 के बाद में बैटिंग नहीं थी उनके पास कुछ. कोई भी खेल नहीं रहा था, एवरीबॉडी आउट ऑफ फॉर्म. पर उन्होंने कल जो चेंजेस करे, आई थिंक शिवम दुबे वाज द मास्टर चेंज. यस यस. हाँ, बिकॉज़ उसने उस समय जब यशस्वी जायसवाल इतनी अच्छी स्टार्ट देके गया था और तो उसने उसको कंटिन्यू रखा और संजू सैमसन बिना प्रेशर के खेलता रहा. और कल मुझे लगता है कि सेकंड लेग का पहला ऐसा मैच था राजस्थान रॉयल का जिसमें संजू सैमसन के ज्यादा स्कोर करे बिना भी राजस्थान ने इजीली चेस कर. आई थिंक मतलब मुझे तो ये भी बात अजीब लगी कि ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर होते हुए भी उन्होंने उसे बैठा के रखा है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जो पिछले वो एक में इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेल के आया है. यस, वो तो हाईएस्ट 6 गेटर है ऑफ द ईयर currently, domestic circuit and everything. ग्लेन फिलिप्स, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि ग्लेन फिलिप्स स्क्वाड में. हालांकि लिविंगस्टोन भी बढ़िया प्लेयर है, पर हाँ ग्लेन फिलिप्स को भी खिलाया चाहिए था. उन्होंने कल खिलाया एंड दैट इज आल्सो गुड चेंज दैट डे. बट आई थिंक 3 या 4 चेंजेस थे कल राजस्थान. यस, 4 चेंजेस तो थे ही. एक आई थिंक पहले तो माहीपाल लमरोड को बिठा दिया और रियान पराग को बिठा दिया. रियान पराग भी नहीं था. रियान पराग तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है वैसे, क्योंकि वेल उसके अलावा उसके जगह पे ही शायद कह सकते हैं अभी शिवम दुबे आया और उसने पूरा चेंज ही कर दिया पूरा. बढ़िया खेला वो. और इवन के जगह ये आया ग्लेन फिलिप्स. सबसे चौंकाने वाली बात थी कि ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर रहा है, कीपर बॉलिंग कर रहा है. विकेट कीपर है वो, वैसे विकेट कीपर है. बढ़िया था वो, फील्ड में भी बढ़िया था पूरा. उसने कैच भी बढ़िया लिया था. He plays for England or he plays for New Zealand. मतलब I guess ग्लेन फिलिप्स ये न्यूजीलैंड वाला है. हाँ, न्यूजीलैंड वाला है, राइट. हाँ, मुझे याद तो आ रहा है क्योंकि बट ग्रेट परफॉर्मेंस कल तो शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने जॉश हेजलवुड और बाकी बॉलर्स even you cannot take anything away from ऋतुराज गायकवाड as well. Of course. बैटिंग कल कर रहा था. He is from Pune. So के बैट से बॉल लगने की जो आवाज आ रही थी अमेजिंग. मतलब ऐसी साउंड बहुत कम सुनने को मिलती है. मैंने लाइव क्रिकेट बहुत खेला है और जब बैट से ऐसी आवाज आती है ना तो आप बहुत मजा आता है. सकते हैं कि बंदा इतनी फॉर्म में है कि आप कुछ भी फेंकिए उसे, इज नॉट गोना मिस इट. और कल वो वैसे ही था. आप स्लोअर फेंकिए, आप कटर्स फेंकिए उसे, आप फास्ट करिए, शॉर्ट करिए, वो कुछ भी मिस नहीं कर रहा था. बहुत ही मजा आया कल देख के तो. और आई गेस इवन जडेजा एंड में काफी अच्छा फिनिश करके गया था. उन लोगों ने मुस्तफिजुर को डिस्टर्ब कर दिया ना एकदम. मुस्तफिजुर इज नोन फॉर हिज कटर्स ओनली. हां, ही वाज नोन फॉर हिज कटर्स ओनली. और कल उसने लास्ट ओवर पूरा बिना किसी कटर के किया है और उसके बाद भी रन पड़ाया. बाप, वो बहुत ही क्लास था. जो भी एंड लास्ट का जो 6 था वो आई गेस द लॉन्गेस्ट 6 ऑफ आईपीएल 2021. लॉन्गेस्ट हो गया वो कल सबसे लंबा. बहुत ही बढ़िया. पहले टॉप 2 में आई थिंक पोलार्ड था और फर्स्ट और फोर्थ ऋतुराज हो गया, बीच के 2 पोलार्ड के. वो बढ़िया था. और इट वाज लाइक अ फेरी टेल एंडिंग फॉर द इनिंग्स. जैसे उसने लास्ट बॉल पे 6 मार के 100 बनाया. Even everyone was, I was also anticipating कि he should hit a 6. Yes. स्कोर करना T20 में is a big thing ना. और अगर आप उसका स्कोर देखें तो उसने 10 ओवर में अकेले ही 100 रन बनाया. तो मतलब पूरी टीम उससे स्लो खेली.
एंड इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ विराट कोहली इनिंग्स आई फेल्ट कि जैसा पेस किया था उसने जैसे पहले सेट हुआ था, फिर उसके बाद his strike rate went up to 180. That was very Virat Kohli like. Yeah, there was a stat, but I was seeing at the end of the inning, he scored his first 29 runs of 30 balls. Yes. Okay, and he scored his next 70 runs of another 30 balls. Yes, exactly. Why? He scored 100 in 60 balls. So yes. it was a really well placed inning. बहुत ही अच्छा खेला और मतलब चेन्नई ने अपने हिसाब से आई थिंक अच्छा स्कोर किया था, बट कल चेन्नई के बॉलर्स भी नहीं थे। हाँ, मतलब मेन बॉलर उनके थे नहीं, ओनली हेजलवुड था, बाकी तो सब लोग वैसे ही थे। आसिफ था, आई थिंक उसका पहला ही मैच था वो, बट आसिफ ने अच्छी बॉलिंग करी है वुड से। शार्दुल ठाकुर भी इवन बढ़िया था, शार्दुल ठाकुर भी सही बॉलिंग कर रहा था। हाँ, बट यशस्वी जायसवाल और इवन लुइस ने मतलब पावर प्ले में मैच ओवर कर दिया था। आई थिंक दे स्कोर्ड आई थिंक 81 इन 6 ओवर्स। दैट वाज उधर ही मैच खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। वहीं खत्म हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। अगले 14 ओवर में 100 रन बचे बस बनाने के लिए, हार्डली 110। तो इट वाज इजीली गेटेबल फॉर संजू सैमसन। यस, आई थिंक दैट वन पॉइंट इन द मैच वाज जब अंबती रायडू ने वो मैच कैच छोड़ दिया था यशस्वी जायसवाल का। हाँ, वहां पे कैच ले लिया होता देन दे वुड बी अराउंड 50 इन 6 ओवर्स। क्योंकि यशस्वी जायसवाल फिर उसके बाद रुका ही नहीं, उसने मतलब अपना जो गियर चेंज कर लिया था उसने और उसको एक्सेलरेट कर दिया। बढ़िया था वो इनिंग्स, देखने लायक थी। और इवन वो जो आउट हुआ दैट वाज आल्सो नॉट द बॉल टू गेट आउट, बट वो मार ही रहा था ना, बस he was given the license to go for it. This is a good thing in this season. पिछले साल वो बहुत प्रेशर में था, मतलब वो आके डिफेंड करता था, रोकता था, and he just needs a start और उसी में आउट हो जाता था। इस साल वो बहुत ही ओपन खेल रहा है यशस्वी जायसवाल। पिछले 2-3 मैच से भी वो थोड़ा स्कोर कर ही रहा था। आई थिंक 30-40 मैच में स्कोर करे उसने। दोनों प्लेयर्स में देखने मिला है, ऋतुराज गायकवाड़ आल्सो एंड यशस्वी आल्सो। लास्ट ईयर ऋतुराज ने फर्स्ट 11 मैचेस आई गेस ही वाज वेरी प्रेशर्ड। वो उसको स्पॉट भी फिक्स नहीं हुआ था उसका और वो थोड़ा सा अटका हुआ था। बट दिस ईयर ही जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग। लास्ट 3 मैचेस एंड ये जो पहले इस सीजन का था बहुत ही बढ़िया। और आई थिंक अगर शिवम दुबे की बात करें तो आई गेस शिवम दुबे हैज अ चांस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट इन टच। और मुझे लगता है कि अगर T20 की टीम में थोड़ी शफलिंग होगी तो आई थिंक पहला बंदा जिसके बाहर जाने के चांसेस मुझे लगते हैं वो हार्दिक पांड्या ही हो सकता है इस समय। एंड आल्सो ही इज नॉट bowling. He's not bowling. Yes, that's one of the big things. शिवम दुबे कैन bowl as well. तो अगर वो बचे हुए मैच थोड़ा ठीक खेलता है तो he can have a chance. But वो बहुत ही लॉन्ग कॉल है। बहुत ही। हार्दिक पांड्या अपने पीछे कुछ रिकॉर्ड लेके चल रहा है जिसकी वजह से वो इम्प्रूव किया। और ये इस साल में कुछ किया नहीं उसने कम। ये आईपीएल में भी अभी सेकंड लास्ट मैच ही जो था उसमें he made that 40 from 30 जिससे मैच जीते थे। वो भी credibility और but credibility, if you talk about credibility, see how Shreyas Iyer played in the first match. Yes. He was the man who took Delhi through, because everyone was out and he was just standing and not trying to do anything rubbish and just scoring. Yes, that was responsibility. Yeah, that was the way he plays, and that is, I think that is one difference that he has as compared to others. अगर आप संजू सैमसन की बात करें तो उसमें वो बात अभी नहीं। हालांकि he is more skilled, I think, बट वो फिनिश करने वाली डिपेंडेबिलिटी उस पर अभी आप रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ संजू सैमसन विल टेक अस थ्रू। वो कभी कभी ऐसे काम करता है, मतलब कल भी वो आउट हुआ जब शिवम दुबे वाज स्ट्राइकिंग तो कोई जरूरत नहीं थी मारने की, बट स्टिल ही गॉट आउट। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस कल मतलब श्रेयस अय्यर ने अपने आप को सबसे एक लेवल ऊपर कर दिया कि हाँ आई कैन डू दिस। श्रेयस अय्यर, टॉकिंग अबाउट श्रेयस अय्यर, अगर डीसी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों को रिटेन करते हैं नेक्स्ट ईयर तो कौन कैप्टनसी लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कैप्टनसी ऋषभ पंत के पास रहना देनी चाहिए। ओके, एंड योर रीजनिंग फॉर दैट? रीजनिंग फॉर दैट क्योंकि मैंने ना कुछ स्निपेट्स पढ़े थे, आई वाज रीडिंग समवेयर, मैं नॉर्वे का कुछ स्निपेट पढ़ रहा था क्रिकेट पे कहीं, आई डोंट नो समवेयर कि he has a good anticipation, मतलब he knows कि मतलब if you have bowled a ball like this then what's next going to happen, he predicts really well and most of the time उसकी prediction काम करते हैं। तो I think अगर उसमें ये skill है and if this exists then it is really good for us as well as an Indian team also।
अगर उसमें वो कैप्टनसी है, और आई थिंक वो बिल्कुल भी प्रेशराइज मुझे दिख नहीं रहा है। एक चीज और मुझे तो ठीक दिख रही है, मतलब ही वाज प्लेइंग हिज गेम, वो बैटिंग वैसे भी ऐसे ही करता है और वो ऐसे ही कर रहा है। तो बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ट्राई कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज विदाउट कैप्टनसी जो ऋषभ पंत है वो अलग लेवल खेलता है। लेट्स अग्री टू दैट। अलग लेवल खेलता है, वो अलग लेवल खेलता है, बट स्टिल आई थिंक ही इज बेटर एट हैंडलिंग दिस थिंग एज कंपेयर्ड टू श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले पूरे सीजन भी रहा कैप्टन, हालांकि ही वाज आल्सो गुड, बट मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं वो अंडर प्रेशर आ जाता है। एंड मतलब पिछले कुछ सीजन में वाइस वर्सा चल रहा था, जब भी श्रेयस अय्यर कैप्टन था तो ऋषभ पंत लंबी इनिंग्स खेल रहा था, ही वाज अब उल्टा हो रहा है। यस एग्जैक्टली। अगर ऐसे देखे तो आई थिंक ये वाला फेज ज्यादा बेटर है। अगर श्रेयस अय्यर इतना फ्री होकर अच्छा खेल सकता है तो इट्स गुड। ही इज गाइडिंग देम। टाइम है, हाँ अभी टाइम है। आई थिंक इवन बेटर ये हो सकता है कि आई थिंक अगर वो लोग अश्विन को होल्ड करना चाहते तो, हालांकि अश्विन बहुत इरेटिक है, तो मे बी उसको कैप्टनसी दी जाए। नहीं मतलब और भी सीनियर प्लेयर हैं, आप शिखर धवन को कैप्टन बना सकते हैं अगर आप शिखर धवन, बट ही डजंट वांट इट। आई थिंक शिखर धवन को नहीं चाहिए, पर्सनली उसे नहीं चाहिए। his stint with this Sunrisers was very bad. उसने खुद ही बोला था कि बुरी गई, कॉन्फिडेंस चला गया उसके बाद आई गेस। नहीं वो तो आई डोंट थिंक शिखर धवन लेगा, बाकी सब शायद। और एक और मेरे पास एक और लास्ट वो है, लेट्स से एक क्वेश्चन। तो प्रेडिक्शन है मेरा कि क्या, मेरी प्रेडिक्शन नहीं बट मोहम्मद शमी को क्या स्क्वाड में होना चाहिए था दीपक चहर की जगह, इंडियन स्क्वाड में? yes for T20। yes I think मोहम्मद शामी को होना चाहिए था, पर आई थिंक नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ दीपक चहर। आई थिंक चहर को रखना चाहिए इन्हें। Umra is also there. I think it's a very tough call, but हाँ मतलब he should be there. I think somewhere दीपक चहर को रिप्लेस किया जा सकता था, या honestly speaking रिप्लेस किया जा सकता। They are getting almost like for like between Bhuvaneshwar and Deepak Chahar. Yes, absolutely. But what I feel is कि Deepak Chahar still offers a little more swing, is what I think in the power play. You can say that also, that right now he is in a good form. So he was bowling well in Sri Lanka as well, और अभी भी he was bowling nice, और वो पावर प्ले में अपना सारा ओवर करता है डिस्पाइट कि उसका इकोनॉमी अच्छा है, एवरेज कम है। तो मतलब वो बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू भुवनेश्वर काफी इंजरीज वगैरह सफर कर चुका है, एंड ही इज नॉट द रियल भुवनेश्वर दैट we are used to। yes, 2015 2016 वाला मूवी, the one who used to swing 5 balls away and then the last one used to come in। yes the amazing bowling thing, that was some skill। पर भुवनेश्वर में वो स्किल, या आप कह सकते हैं कि वो फिटनेस अब नहीं रह गई है, उसकी एज भी हो गई है, उसको काफी इंजरीज हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में ना। he was just in less than out more, so that really affects their performance somehow। तो अभी भी आप देख सकते हैं, हालांकि you can say that Hyderabad going through a dry patch, Bhuvaneswar is bowling fine but not as good as Deepak Chahar। He is bowling fine। Yes, exactly. And so in your playing 11, would you have Bhuvaneshwar or Mohammad Shami? I'll have Mohammad Shami. I just love fast bowling. There is no other. But he doesn't hit. I believe that. Yeah. First overs and power play or when the ball is new, you should have a fast bowling attack from both. No matter how many runs you get or whatever, it is something that should go up. Spoken like a true Delhi fan. Pitch and ground is, yeah, absolutely. Just go for it. You There's see, Andrich Norgay. Yeah, Rabada. Yes, just go after them. Don't worry. Just go after them. You should ball. If you constantly ball at 145, 150, it will create a panic somehow. Yes, it's natural. You see Norgay, he balls at such a pace, it creates a panic. Yes, exactly. His bowling really creates panic between the batsmen. So it's a matter of that. But we don't have such a bowler, right? In the squad currently, who goes to 145, 150. So, but you should choose between them what you have. Not to Shami, I think मेरे हिसाब से बुमराह के बाद he is the fastest one around. Yes. Right now. There are a few, but वो लोग अभी young है ना। जैसे
there are many, but they are very young currently. जैसे आई थिंक कार्तिक त्यागी, अगर yes. की बात करें तो कार्तिक त्यागी, yes, आई एम जस्ट रियली नाउ गोना फॉलो हिम, क्योंकि वो मतलब ही इज बॉलिंग वेरी वेल, और वो पूरी इंडियन टीम के साथ टूर कर रहा है. ही वाज विद देम इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल. वो नेट बॉलर था. ही वाज देयर इन इंग्लैंड आल्सो एज अ नेट बॉलर. वन मोर prospect to reach out, Avesh Khan. Prasidh Krishna. Avesh Khan is also good. Prasidh Krishna in KKR, I think he is also a good bowler. yes. Avesh Khan is also a good bowler. Yeah, मतलब हमारी बॉलिंग सही डायरेक्शन में जा रही है. सही डायरेक्शन में जा रही है. नाउ गुड टैलेंट इज कमिंग अप. और बॉलिंग अगर स्ट्रांग होगी तो आई थिंक जो हम इंग्लैंड में भी खेल के आए हैं, इट्स अ प्रूफ ऑफ दैट कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो बैटिंग तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है. बैटिंग तो हमारे पास इससे भी अच्छी रही है पास्ट. We had the top 5. अभी भी है but इतने बुरे नहीं है. but they used to be मतलब वो एक लैंडमार्क थे सारे बंदे. उसके होते हुए भी हम इंग्लैंड में ऐसा परफॉर्म नहीं करते थे उनके होने के बाद भी जैसा अभी किया है. so that was something I think the credit should go to the bowling. एंड उसके अलावा मेरा ये भी है, आपने देखा था कि हर्षल पटेल इस सीजन ये परफॉर्मेंस देगा. हेलो, तो हम लोग बात कर रहे थे हर्षल पटेल की. आपको एक्सपेक्टेड था कि हर्षल पटेल ऐसा परफॉर्मेंस देगा ये सीजन? नहीं, पिछले सीजन तक दिल्ली में था यार, तब तो नहीं किया उसने. इस साल तो पिछले सीजन तक या पिछले सीजन तक दिल्ली में था. बहुत बड़ा चेंज हो गया है. वो तो फास्ट भी नहीं है, वो बहुत अलग ही. आई थिंक उसकी जो स्लोअर वन है ना, ही इज वेरी डिसेप्टिव इन दैट. मुझे लगता है कि उसके मेजॉरिटी विकेट्स जो है वो उसी स्लोअर वन कई तरीके से करता है ना. एक शॉर्ट बॉल है, ही एज अ बाउंसर स्लोअर वन, और वो जो सडन चेंज ऑफ पेस है ना उसका, ही इज रियली गुड एट इट. वो बहुत ही काम कर दे रहा है इस बार. और मतलब अभी तो वो पर्पल कैप की रेस में इतना आगे क्या, बहुत ही आगे. उसे कैच करना बहुत मुश्किल है अभी तो. मतलब जब तक इंडियन लेग में थे आई थिंक अवेश खान और वो नेक टू नेक ही चल रहे थे, पर अभी सेकंड लेग में तो वो बहुत ही आगे. तब भी उसकी काफी बड़ी लीड थी आई गेस. अवेश खान के साथ क्या है, अवेश खान को विकेट्स नहीं मिलते, बट ही इज बॉलिंग, ही इज वेरी गुड, ही इज इकोनॉमिक, ही इज वेरी इकोनॉमिक. जो लेंथ वो बॉल कर रहा है और जो रन वो देता है, बढ़िया. रन ही नहीं आता यार पावर प्ले में. बहुत मजा आता है. डीसी की बॉलिंग देखने में तो मजा आता था, सच बताऊं तो. बॉलिंग मतलब आई थिंक we cannot take the credit away from Ricky Ponting as well. yes. बात है बंदे में ना. I think उसने टीम वही है, पर Ricky Ponting के आने के बाद में they have drastically changed their performance. जब से वो everyone is doing 2018 में I guess चेंज हुआ था, जब गौतम गंभीर also stepped down I think. 2017-18 जो भी था, तो तब से पिछले 2 साल से रिकी पॉन्टिंग और 2 साल से ही डेली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रहा है. पिछले साल भी अच्छा खेले थे, पर प्लेऑफ्स में जाने के बाद दे प्लेड रियली वेल. पिछली बार दिल्ली का ग्राफ ऐसे था जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस करता. इस बार दे आर अप टू द मार्क. दे मेड इट टू द फाइनल्स आल्सो, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी. पहले बहुत सीजंस के बाद आए. हाँ, दिल्ली पहली बार ही फाइनल में था. इस बार भी दिल्ली की चांसेस अच्छे हैं, बट चेन्नई इज देयर. चेन्नई इज देयर. आई एम अ चेन्नई सपोर्टर, तो मुझे तो चाहिए कि चेन्नई जीते भाई. भले ही उनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है. चेन्नई इज रियली वेल. मतलब पर ये हाँ, चेन्नई इज नॉट गोना स्टे लाइक दिस फॉरएवर, क्योंकि चेन्नई में काफी सारे ना सीनियर प्लेयर्स हैं. अगले सीजन में चेन्नई में काफी चेंजेस होने वाले हैं. आई डोंट थिंक धोनी माइट कंटिन्यू. धोनी अगर रिटेन भी होगा तो वो कैप्टन तो नहीं रहेगा मोस्टली. आई थिंक धोनी नहीं खेलेगा इसके बाद. आई थिंक ही शुड डू कोचिंग एंड ऑल. आई थिंक इट्स डन फॉर रैना एज वेल. रैना भी डन आई गेस. He's not in that mode. रैना भी है. फाफ का भी टाइम आ रहा है वैसे तो कह सकते हैं. फाफ क्लास है तो इस बार स्पार्कलिंग है एकदम फॉर्म में ना. फाफ I don't really remember कि फाफ is retired from international cricket only in test or totally retired. He's retired in tests, but not. But he's not in South African squad, I guess. No. Or it is not announced as of now. No. He is not selected because they had some. I guess I don't know what sort of partiality that was.
एक तो इनका एक रूल भी होता है साउथ अफ्रीका का कि कलर्ड प्लेयर्स मस्ट बी देयर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर्ड प्लेयर्स. there is a reservation for them, I guess. I'm not sure, but Yes, yes. there is some kind of thing. And no offense to Temba Bahuma, but he's been named the captain and also like he is there in the team. Who I think he should not be there in the team. Yes, absolutely. मतलब at least in T20 he should not be. Yes. ODI तो भी सोच सकते हैं, but he is not that great as compared to Faf. Yeah. There are few players I don't know. One is Faf, another one is Chris Morris. They're not in South African squad, I guess. Chris Morris is also not there. None of them have retired, but उन्हें लिया नहीं है, ये बात है. So there was, क्योंकि बहुत बड़ा buzz create हुआ था जब announce हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था कि क्यों नहीं लिया है. They are big players. There was a talk that APD should come out of retirement for the World Cup. Then he was talking. No, he was talking. He talked with the board. Board को बोला भी, but they denied it. कि हम लोग नहीं दे सकते because it's unfair to the other players. I think the board I think is headed by Graham Smith only. Maybe yeah, I think so, yes. उसमें सब वो Mark Boucher and all of those players are there. Boucher तो I think coaching staff में आ गया South Africa. बढ़िया players हैं. Boucher is there in the coach. South Africa वाला मतलब सही में I think मुझे बुरा लगता है कि उन्हें chokers कहा जाता है, but actually they are. They are, but currently that board is digging their own graves because of the reservation. They can't do this. So and the money they're actually it is not also up to the board. I think this is because of politics that is revolving or going around in South Africa. It is because of the politics as well. क्योंकि ये सारे rules जो हैं ये तो इन्होंने नहीं बनाए होंगे, but they have to follow it so कि country को represent करते हैं. तो अब तो यही है, but जो भी है हाँ मतलब they should think कि sports में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. Yes. Now because of that majority of their players go to England. अब जेसन रॉय वगैरह देख लो, कितने बड़े क्लास प्लेयर्स हैं. पीटरसन is there. Yes, Peterson was चलो ठीक है, तब एक था, अभी तो सब जा रहे हैं, सब everyone is going to England. Morne Mokel ने retirement ले ली, he went there. Everyone goes there. Even Kolpak was offered to Faf also once upon a time. I think 2010-11 में. He didn't take it. He had the offer. और तभी से उसका career भी change हो गया क्योंकि he played and he became a sensation. Faf अभी इस समय बहुत ही अच्छे form में. I have not seen this kind of form from very long. मतलब he played well in CPL also. He scored 150 over there, not out. Especially limited overs. Limited overs में सबसे ज़्यादा. कल जब स्टैट आ रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हमारे मैच के बीच में, तो Faf was there just below Bradford. So खेल रहा है. ये जो रीजन है उन लोगों के जीतने का ना, तो they're scoring really well. वो दोनों काफी अच्छा खेल रहे हैं. ऋतुराज कल फर्स्ट आ गया and Faf is I think third with 18 sixes. I think Faf is third. I think Pollard is there in between. No. KL Rahul. First is ऋतुराज, second is KL Rahul, third is Faf, fourth is I guess Pollard. ऐसा. तो वो डिस्टेंस का होगा I guess. That is distance तो first is ऋतुराज, then दो बीच में पोलार्ड के, then again ऋतुराज. फिर Faf है. वो बंदा इतना पतला है, लगता नहीं है इतना दूर मारेगा. नहीं, बस बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, जो हाँ उसके बैट से जब बॉल लगने की आवाज आ रही थी ना कल, एक्चुअली आई थिंक पिच वाज आल्सो रियली गुड. वेरी गुड. और ऑनेस्ट बाउंस था उसमें ना, जो बैट्समैन प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसा ही बाउंस उनको मिल रहा था. और मतलब बहुत ही बढ़िया कल बैटिंग बहुत अच्छी हुई और सारे इंडियन प्लेयर्स इतना अच्छा खेले. मुझे सबसे खुशी इस बात की बहुत ज्यादा, दोनों तरफ से हाई स्कोरिंग जो भी थे सारे इंडियन प्लेयर्स थे. ये तो सही है. एक और है वेंकटेश अय्यर. योर थॉट्स ऑन वेंकटेश अय्यर? वेंकटेश अय्यर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सुना नहीं है उस बंदे के बारे में. आई हैव सीन हिम राइट नाउ, बट वो है ना एकदम अभी रॉ टैलेंट है. मतलब ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. मतलब बहुत ही फ्री क्रिकेट खेलता है. पिछले मैच में उसने आई थिंक कल ही की बात है, परसों की, एक कैच लिया था उसने जो कि वो अंदर पुल नहीं कर पाया. मतलब उसकी टोटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. बैटिंग तो वो कर ही रहा है जबरदस्त. अब बॉलिंग उसकी इतनी ज्यादा मतलब
इफेक्टिव नहीं है कि केकेआर उस पर रिलाय करे। अभी केकेआर को प्लेऑफ्स अगर क्वालिफाई करना है तो दे शुड हैव अ बेटर बॉलिंग ऑप्शन देन हिम, बट एग्जैक्टली मतलब ही इज टेकन द प्रेशर ऑफ फ्रॉम शुभमन गिल। उसकी वजह से शुभमन गिल भी बढ़िया खेलने लगा है, क्योंकि केकेआर अपनी ओपनिंग को लेके पिछले 2 सीजन से स्ट्रगल कर रहा है टेंशन में। हाँ और मुझे लगता है कि अभी जितनी भी टीमें नीचे है ना जो 4th पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर सकती है, केकेआर उसमें सबसे ज्यादा डिजर्विंग है अकॉर्डिंग टू मी इस सीजन। हालांकि मुंबई इंडियंस हमेशा रहती है, पर इस सीजन में केकेआर डिजर्विंग है, दे शुड गो अहेड। तो प्लेऑफ्स थोड़ा एक्साइटिंग रहेंगे, ऑलरेडी आरसीबी अंदर है, तो एक टीम तो वैसे ही बेकार पहुंची हुई है। बेकार? आपको अच्छी नहीं लगती आरसीबी? मतलब लुक एट द टीम दैट दे आर हैविंग और फिर द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग। मतलब विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स एक ही टीम में है, एंड उसके बाद भी मतलब दे आर नॉट अप टू द मार्क, उस तरह नहीं खेल रहे। हालांकि हाँ मुझे लगता है विराट कोहली जो ओपनिंग करता है दैट्स रियली नाइस, बढ़िया ओपनिंग करता है। वर्ल्ड कप में उसे करनी चाहिए इंडिया की, पर उसके बाद में डिविलियर्स अभी मेरे हिसाब से शायद टच में नहीं है। अब तक क्रिकेट खेलना लिमिटेड टू मतलब ये लीग्स ही रह गया और आईपीएल के अलावा शायद कुछ खेलता भी नहीं। और तो मतलब कहीं ना कहीं इन सबका असर है उनके ऊपर। मुझे आरसीबी है ना कभी भी वो टीम नहीं लगती जिसमें वो बात है कि हाँ ये जीत सकते हैं, तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं है। ओके, सो 2 अर्ली प्रेडिक्शंस हैं, आप बताइए 4th पोजीशन पे कौन क्वालिफाई करेगा? केकेआर को करना चाहिए और केकेआर नहीं। केकेआर, ओके। और हु शुड विन द आईपीएल 2021? दिल्ली। ये तो ऑब्वियस था, ये तो ऑब्वियस था, दिल्ली जीतना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछे थे एक्चुअली, जैसे कि मोहम्मद शमी का इंक्लूजन हो या एक और था आई गेस कोई तो भी था श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को लेके। तो ये क्वेश्चंस पे काफी हीटेड डिबेट्स मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी हुई है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जरूर पूछने का मन में रखा था कि मैं पूछूंगा। तो तुझे क्या लगता है मतलब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से कौन बेटर से ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा लॉजिकल श्रेयस अय्यर को ही कैप्टनसी देनी चाहिए, क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। परफॉर्मेंस वाइज देखे तो फिर अगर पंट आउट ऑफ कैप्टनसी रहेगा तो वो फ्रीली खेल पाएगा, उस पर कोई वो प्रेशर नहीं रहेगा कि तुम्हें परफॉर्म ही करना है। नहीं, मेरे हिसाब से इस मामले में वो दोनों काफी इक्विवेलेंट है और कोई ऐसा बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस उनमें नहीं है। पर हाँ ये कि दिल्ली के लिए वो दोनों जरूरी है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हाँ दिल्ली अगर आगे भी इतनी इफेक्टिव टीम बनी रहना चाहती है तो मतलब दोनों रिटेन करने की हाँ कोशिश करनी चाहिए। हालांकि मुश्किल है ये, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत चीपली खरीदा हुआ है दिल्ली ने, तो वो रिटेन करने के लिए दिल्ली को काफी स्पेंड करना। हाँ अभी चीप नहीं रहेगा वो, और हाँ अब चीप नहीं है। और ये भी अभी एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसने 3 मैचेस, पहले तो था कि पंट को ही करेंगे, श्रेयस अय्यर नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट अभी जो 3 मैचेस लगातार उसने परफॉर्म किया है, एक हार को छोड़ के उसने जो 3 परफॉर्मेंस दी हैं वो उसी की वजह से जीते हैं मैचेस ये लोग। हाँ ऑब्वियसली मतलब अब ऐसे देखा जाए तो मतलब अगर सीजन पहले की तरह शुरू हो जाता तो शायद श्रेयस अय्यर होता भी नहीं और शायद दिल्ली के पास चांसेस होते भी नहीं। तो मतलब उसके आने से टीम थोड़ी डायनामिक तो हो ही जाती है, ये तो ऑब्वियस है। कैप्टनसी मुझे लगता है कि दोनों है ना अभी अपनी कैप्टनसी की काफी अर्ली स्टेज में है। आप जैसा शेप करना चाहे हमने शेप कर सकते हैं, और इसका ज्यादा असर इस बात से भी है कि वो लोग ना रिकी पॉन्टिंग की मेंटोरिंग के अंडर है, तो दोनों मतलब काफी ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं कैप्टनसी अभी तक। बट इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एक सीजन में करी है पूरी और कभी पहला सीजन नहीं चल रहा है, तो मतलब एक गेस करना मुश्किल है थोड़ा। पर हाँ ये है कि अगर आप इतने प्रेशर में किसी को शुरू से डाल के उसकी परफॉर्मेंस सही रख सकते हैं तो ये बेटर है कि आप एनी में से किसी को बना देंगे। दोनों के लिए अच्छा है, डोमेस्टिक तो है ही अच्छा और इंडियन टीम के लिए भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है यार। श्रेयस अय्यर तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इंडियन टीम का कैप्टन होगा ही। ओके हाँ ये बात भी है। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि ये रिकी पॉन्टिंग की वजह से काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि द मैनेजमेंट हैज मेड इट वेरी लाइक स्मूथ। जो चेंजेस करे हैं, जो टीम बनाई है, जैसा शेप हुआ है टीम ये, तो इट इज क्योंकि अभी जैसे जो पिछले 4 मैच हुए हैं जो तू बता रहा था जिसमें से एक ही हारा है, और इससे पहले और पिछले सीजन में भी दिल्ली के लिए स्टोनिस बहुत ही मेन प्लेयर रहा है। हाँ, स्टोइनिस, और वो है नहीं अभी, ही इज इंजर्ड आई थिंक।
और उसके बाद भी मतलब दे आर प्लेइंग अप टू द मार्क, मतलब Yes. बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं, पर हाँ दे आर प्लेइंग अप टू द मार्क, तो मतलब ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना कि आप बाहर से उठा के किसी को अंदर कर देते हैं, तो मतलब वो टीम परफॉर्म आपकी कर सफल रहे हैं। होने से भी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आपका सैम बिलिंग्स से बैठा हुआ, सैम बिलिंग्स अच्छा खासा खेल सकते हैं, मुझे लगता है स्टीव स्मिथ की जगह सैम बिलिंग्स को खिलाना चाहिए। एक पॉइंट पे तो वो लोग सिर्फ 3 ओवरसीज खिला रहे थे आई गेस, हाँ बीच में 1-2 मैच के लिए, वो भी जीते एक उनमें से एक शायद। एक ही मैच तो हारा है दिल्ली अभी तक ना। हाँ उसमें जिसमें स्टीव स्मिथ थोड़ा सा स्लो खेला था, बट वो चलता है। स्टीव स्मिथ का गेम ही वही है, मतलब ही इज नॉट टू मच बिल्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट। स्टीव स्मिथ और मार्कस या ये लोग टेस्ट बढ़िया के लिए ही टेस्ट, है। हाँ ये लोग टेस्ट के अच्छे प्लेयर है, उन्हें वैसे ही रहना। उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ T20 नहीं खेलते, सबका अपना गेम है। जैसे हमारे यहाँ भी है बहुत सारे खिलाड़ी है नहीं खेलते टेस्ट क्रिकेट, क्या कर सकते हैं, मतलब T20 नहीं खेलता है वाले सिलेक्टेड है, स्क्वाड में है वो, कोई तो टीम में है वो। हाँ गुजारा भी है चेन्नई सुपर किंग्स में तो वो तो है, अब क्या ही बोले उसके लिए, बेचारा बुरा लगता है। वो बोलता है आई कैन प्ले द गेम, बट अब अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी सिर्फ उतना बोलने से। ये वही है ना, ये टैक्स लग जाते हैं ना, तो आप उनको इजीली हटा नहीं सकते, क्योंकि आपने ये लगाए नहीं है अपने ऊपर, तो आप हटा भी नहीं पाएंगे। Exactly. Quick last question before we end. Who would be an ideal replacement? Not replacement, but who will come and take the position of Virat Kohli? The options are Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Devdutt Padikkal, Yashasvi Jaiswal. श्रेयस अय्यर तो आपने बोल दिया कि श्रेयस अय्यर आके वो ही आएगा नेक्स्ट, बट उसके बाद लेट्स से ये कैप्टन या जो भी नंबर 3 स्पॉट ले लो, नंबर 3 स्पॉट। प्रेजेंटली इनमें से शुभमन गिल ओपनर है। नो बट उसका नेचुरल गेम आई फील नंबर 3 पे आता है। ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से डिजर्विंग तो शुभमन गिल की। अच्छा, मेरे ओपिनियन क्योंकि शुभमन गिल का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ही प्लेस एफर्टलेसली और बहुत ही टेक्निकली साउंड है। हाँ बहुत साउंड है वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ ये लोग से पूछ रहे थे was playing really well, हाँ उसको इंजरी होगी बात, बट you cannot take anything away from, बाकी सब लोग भी वेल डिजर्विंग यार, मतलब यशस्वी जायसवाल भी है। अब पर्टिकुलर अभी उतना ज्यादा टच में नहीं है, हालांकि उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा था पिछले साल का ठीक ही रहा है। और जायसवाल के पास तो बहुत टाइम है यार, यशस्वी जायसवाल कितना, he is only 19, he is just 19, yes, and there is ऋतुराज के लिए क्या, ऋतुराज भी आई थिंक इन फ्यूचर इंडियन टीम में वो दिखाई देगा। yes. बिल्कुल डेफिनेटली ही शुड बी देयर समवेयर, एंड हाँ बस ये है कि कौन सा फॉर्मेट उसे मिलता है खेलने के, क्योंकि अभी बहुत ही क्रंचिंग है हर जगह ना, किस फॉर्मेट को किसको फिट इन करेंगे। तो अब जैसे इन्होंने टेस्ट में पंत को तरह इन्वॉल्व कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कीप राहुल एज अ कीपर और किसी और बैट्समैन को या किसी एक्स्ट्रा बॉलर को जो खिलाना चाहे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन लोगों के पास। बट हाँ ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में जो कर दिया है अब वो आएगा काफी समय तक। बहुत एक वो भी है, उसका होम सीजन भी अच्छा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, कंटिन्यूअसली हैज प्लेड एंड परफॉर्म। बढ़िया है, ऋषभ पंत में एक एक्स फैक्टर है ना जो उसे अंदर कर देता है, बस यही बात है उसकी। सो guys, thanks for watching this video. I really enjoyed filming this podcast with my uncle. He's a lot like a brother to me, but yeah, I really through our interaction you could have figured out we are very friendly with each other, and yeah, it was a lot of fun. I hope you guys enjoyed. Please be sure to like, share, subscribe, hit the notification bell for this video, and please do let me know if you want such videos, and I'll be sure to make more such podcasts or quizzes, and I hope you guys will enjoy that. And that's it from my side, and yeah, that's about it. Ring the notification bell and remember to comment down something below, and please keep showing the support, guys. It really matters a lot to me, whatever you guys feel or show through your responses, likes, comments, subscriptions, whatever. So it means a lot to me, and yeah, that's about it. I hope this new mic is working wonders right now, and I'll see you guys in the next one. Bye bye. Thank you.